अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की जनरल साइंस, इसका चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है फॉसिल फ्यूल्स एंड द मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स के जो है वो बारे में। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं, ये चीज़ हम वैसे बार बार पढ़ चुके हैं, ये अब टॉपिक आपका डिटेल है, इसके बारे में देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं उस फ्यूल को जो कि हमें हासिल होता है फ्रॉम द डेड एंड द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के। उससे पहले फॉसिल्स की बात कर लेते हैं। फॉसिल्स कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट किसको कहते हैं? ऐसे जानवर जो नापैद हैं, जिनके बारे में हम सुना करते हैं अब के हुआ करते थे, देखे किसी ने नहीं है, उनको ख़त्म हुए बहुत साल हो चुके हैं, हज़ारों साल पहले वो पाए जाते थे या सैकड़ों साल पहले वो पाए जाते थे, अब नहीं है। तो उनकी जो बकाया जात हैं उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। फॉसिल्स हमें अपनी असल हालत में भी मिलते हैं, मतलब फॉसिल्स की हालत में, जिससे हम ये पता लगा सकें अभी भी कि पास्ट में जो है वो किस तरह के जानदार थे, किस तरह वो क्या खाते थे, कितनी उनका हुजम था, ये सब चीज़ें हमने फॉसिल से ही अंदाज़ा लगाई हैं। अब फ्यूल क्या है कि जब ये डेड रिमेन्स जो है अब वो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर प्रेशर बर्दाश्त करती हैं, हीट बर्दाश्त करते हैं और टाइम बर्दाश्त करते हैं, यानी काफ़ी अरसे तक रहते हैं, मिलियंस ईयर्स तक रहते हैं ये वहाँ पे। तो फिर ये किस में बदल जाते हैं? ये फ्यूल में बदल जाते हैं। तो उसको हम इस तरह से फॉसिल फ्यूल का जो है वो नाम देते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमारी गाड़ियों को चला रहे हैं, हमारी पावर स्टेशंस को चला रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली यही पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं और हम उनको कहाँ से हासिल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हम उनको जो है वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं। ये हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है। अच्छा, कुदरती रिसोर्स में ना एक मुल्क की अगर कुदरती रिसोर्सेज चेक करनी हो तो हम यहीं से अंदाज़ा लगाते हैं कि उस मुल्क के पास उनकी ज़मीन कैसी है, लैंड, उसका वाटर, उसके मिनरल रिसोर्सेज, उसके जंगलात और वहाँ पे जंगलात के अंदर पाई जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ है उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब हर लिहाज से जो देखा जाए कि एक जो अच्छा वो है डेवलप करने वाला मुल्क है वो इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर कर सकता है, जो उनको चेक किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास एक और नेचुरल रिसोर्स है वो यही है फॉसिल फ्यूल्स, जिनके बारे में हम इस टॉपिक में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कोल। कोल हमें कब मिलता है? कोल हमें मिलता है जब प्लांट्स यानी कि वुड ये ज़मीन के अंदर सालों का प्रेशर, सालों की हीट बर्दाश्त करे, तो उसको हम वो किस में बदल जाती है? कोल में। यानी ये टॉलरेट करे हीट एंड प्रेशर, तो ये बदल जाती है कोयले में बदल जाती है। ये हमारे पास बहुत सबसे पुराना ज़रिया है हीट हासिल करने का। डोमेस्टिकली भी हम इसको इस्तेमाल करते थे, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पास्ट में हम इसी से अपनी नीड को पूरा करते थे। और आज जो है वो इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में बढ़ चुका है, थर्मल पावर स्टेशंस में बढ़ चुका है, यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो ये इस्तेमाल होती है वो ब्राइक किल्न्स में होती है, जो ईंटें बनाने वाली भट्टियाँ हैं वहाँ जो है वो इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा हम इसको बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल करें, हम इसको हीट हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करें। ये है हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल। अगला है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये लिक्विड फॉर्म है ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स की लिक्विड फॉर्म है। ज़्यादातर जो इसकी फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें समंदर के अंदर से मिलती है। समंदर के गहराई में हमें जो वो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं वहाँ पे जो बड़ी अर्थ के अंदर दफन हो गए थे और वो चेंज हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। वहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की मौजूदगी की वजह से, तो इस तरह से वो बन जाते हैं। तो यानी कि ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलता है? शैलो सी वाटर में, समंदर की गहराई में हम जाके इसकी खुदाई करते हैं और वहाँ पे जो
प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद थे वो किस में बदले होते हैं उस टाइम पे, सालों का प्रेशर बर्दाश्त करके पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम क्रूड, जब हम इसको ज़मीन से निकालते हैं ना तो ये क्रूड होता है, यानी बहुत विस्कस होता है और इसका कलर भी जो है वो ग्रीनिश कलर देता है ये आपको, और काफ़ी गाढ़ा सा। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा जरिया है। हम पेट्रोलियम को लाते हैं, हम इसको भट्टी में फर्नेस के अंदर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुराद है कि हम इसके अंदर से मजीद और प्रोडक्ट्स को निकलवाते हैं पेट्रोलियम के अंदर से। ये जितने भी चीज़ें हैं, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, बहुत ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड्स है, खुशबूदार जो हमारे पास हैं ये सारे। फिर इसके अलावा ग्रीस निकाला है, प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने निकलवाई हैं, नायलन वगैरह, पॉलिस्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इससे निकलवाते हैं। यानी कि सिर्फ पेट्रोलियम के अंदर से हमें मज़ीद हज़ारों की तादाद में कंपाउंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम जो इसमें से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम में से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसे हम अपने घरों की ज़रूरत, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत, हम अपनी गाड़ियों की ज़रूरत, व्हीकल्स, शिप्स, ये सब कुछ, थर्मल स्टेशन, ये सब कुछ हम इससे चलवाते हैं। तो ये था हमारे पास पेट्रोलियम के अबाउट। फिर हमारी थर्ड है, दैट इज़ अ नेचुरल गैस। जब हम पेट्रोलियम को निकलवाते हैं तो उसके सबसे पहले गैस ही निकलती है सबसे ऊपर। ये भी एक हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, और आपने कभी नोट किया हो, असल में तो नहीं देखा होगा, कभी फिल्मों ड्रामों में देखा हो, तो वो पंप करके वो जो है वो पेट्रोलियम बाहर निकलता है, पेट्रोल बाहर निकलता है। तो वो जो सबसे पहले ऊपर ये जो पंपिंग होती है ये जस्ट बिकॉज इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर गैस होती है, नेचुरल गैस, और उसकी वजह से प्रेशर के साथ बाहर निकलता है उसको साथ लेके। तो यानी कि आपको इन्हीं चीज़ों के साथ जो बाकी हम फॉसिल फ्यूल निकालते हैं उसके साथ ही हमें नेचुरल गैस निकलती है। नेचुरल गैस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का गैसेस हैं, लेकिन मेनली इसके अंदर मीथेन पाई जाती है, जो कि आपके घरों में भी आती है, इसको हम सुई गैस का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन भी होता है, लेकिन वो सारे के सारे कार्बन, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन की तादाद थोड़ी होती है, इसलिए तो ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, हल्के होते हैं। अच्छा, ये कहाँ मिलती है? हमने अभी बात कर ली कि ये पेट्रोलियम के साथ ही आपको मिलेगी। पाकिस्तान जो है गैस, पाकिस्तान के अंदर भी ये गैस पाई जाती है। मेजर सोर्स है हमारे पास ये एनर्जी का पाकिस्तान में। और इसके यूजेस कहाँ पे हैं? इसके यूजेस अगेन वही बात करें कि हम इसको घरों में ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं तो हीट के लिए, कुकिंग के लिए, फिर इसको सीएनजी के तौर पे अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको भी हम थर्मल पावर स्टेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके बाद जो है वो हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स, फॉसिल फ्यूल्स के जो हैं इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर उसके बाद मिनरल्स को देखेंगे और उसकी कंजर्वेशन को। इफ़ेक्ट्स हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास जो सोर्स है एनर्जी का, वो तो बहुत बिग सोर्स है लेकिन लिमिटेड भी है। लिमिटेड से मुराद ये है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा वो जो है टाइम लेता है बनने में, लेकिन जलने में या फिर इस्तेमाल होने में वो थोड़ी सी देर लगता है। और जो पेट्रोल, जो अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल हम थोड़ी देर में जला देते हैं, उसको वापस हासिल करने के लिए हमें फिर मिलियंस ऑफ द ईयर्स का इंतज़ार करना है, इसलिए हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। लेकिन जहाँ पे ये हमारे लिए एक चीप और बिग सोर्स है एनर्जी का, वहीं पे ये हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो वो मसाइल जो हमारे लिए हमें फेस करने पड़े, एनवायरनमेंट को इशूज़ सामना करना पड़ा इनकी वजह से, वो क्या है? एक तो इनकी बर्निंग, जब हम इनको जलाते हैं तो चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं, सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के हैं, कार्बन के हैं, तो वो सारे किस में बदल जाते हैं? बर्निंग से उसके ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं, और ऑक्साइड्स में बदल के ये एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, तो जिससे हमें फिर नुकसान होता है। फिर इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लार्ज और फर्टाइल सरखेज़ ज़मीनें, इसके अलावा जंगलात हमने क्या कर दिया? ख़राब कर दिए हैं, सिर्फ इसकी ड्रिलिंग की वजह से। यानी कि वहाँ से हम ये कोल, पेट्रोलियम और ये निकालते हैं, जहाँ से हमें वो मिलता है थोड़ा सा भी कि यहाँ पे ये पाया जाता है, तो हम वहाँ पे सारी ड्रिलिंग स्टार्ट करवा दें, जिसकी वजह से हमने अपनी वो सारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वो तबाह कर दी हैं, डिस्ट्रॉय कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल सब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के अबाउट। मिनरल्स किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो आपको ज़मीन के अंदर से हासिल होती है, जिसका सोर्स आपके पास अर्थ है, सॉइल है, उसको हम मिनरल का जो है वो नाम देते हैं। मिनरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं और कंपाउंड्स भी। एलिमेंट्स की बात करें तो गोल्ड, आयरन, कॉपर,
फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मिनरल एलिमेंट्स आती हैं। कंपाउंड्स में क्या क्या हासिल होता है, जैसे हमें जिप्सम, ये कंपाउंड भी हमें जो है ज़मीन से, अर्थ क्रस्ट से हासिल होता है सॉलिड स्टेट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत ज़्यादा इसके लिए ह्यूमन यूज़ में बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, अब हमें जो कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो हमें रॉक की सूरत में मिलते हैं, पत्थरों, बड़ी बड़ी चट्टानों की सूरत में मिलते हैं, और वो प्योर नहीं होते। प्योर से मुराद ये है कि वो ऐसा नहीं होता कि आपको एक जगह से जो है वो सोना इकट्ठा पड़ा हुआ मिले या कॉपर मिले, उसको ला के हम लोग बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, उसमें से लैदा करवाते हैं, प्योरिटी को निकलवाते हैं। तो जिस हालत में हमें मिलती है उस टाइम पर हम उसको ओर का नाम देते हैं। यानी ओर क्या है, ओर का मतलब हुआ कि इसके अंदर आपको मिक्सचर मिलेगा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स का। जैसे भी आपको रॉक की सूरत में मिलता है तो रॉक अकेली नहीं होगी कि वो जिप्सम की बनी हुई रॉक है, या वो फॉर एग्जांपल वो लोहे वो आयरन की है, ऐसा नहीं है, वो आपको मिक्सचर मिलेगा। तो उसको हम उस सूरत में क्या बोलते हैं, रॉक। अब मिनरल्स के हम कुछ यूजेस देख लेते हैं कि हम ये जो एलिमेंट्स निकालते हैं इनके हमें क्या क्या इस्तेमाल है। सबसे पहला जो है मेटल्स, जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये हमने जिक्र किया, एलुमिनियम वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स में मिलते हैं, जैसे सल्फर है, लाइमस्टोन है, इसके अलावा जिप्सम है, ये सारे हमारे डेली लाइफ का हिस्सा हैं। कुछ के इस्तेमाल पड़ते हैं यहाँ पे, जैसे सबसे पहले हम जिप्सम को देख लेते हैं। अच्छा, जिप्सम कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, इसको हम सीमेंट बनाने में, इसके अलावा प्लास्टर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम सॉलिनिटी को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सॉइल की, यानी कि वो वाला सॉइल जो ज़्यादा साल्ट्स की वजह से इफेक्ट है, तो वहाँ पे भी हम, यानी खाद के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे भी हम जिप्सम को डाल के उसकी सॉलिनिटी को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके बाद नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, दैट इज़ द क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये हमें हासिल होता है क्रोमाइड की सूरत में, बाद में हम इसे क्रोमियम बनवाते हैं, और इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में एलॉयज़ बनाने के लिए। एलॉयज़ किसको कहते हैं, यानी मिक्स करने के लिए, मिक्सचर तैयार करने के लिए। अब ये जैसे गोल्ड इस्तेमाल करते हैं हम, ये प्योर नहीं होता, इसके अंदर हम किसी और मेटल का ये मिक्स करते हैं, हम इसको मिक्स करवाते हैं उसके अंदर। प्योर गोल्ड हैंडल ही नहीं होता, उतना सॉफ्ट होता है। तो इसी तरह से क्रोमियम को भी हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स के साथ मिक्स करके उसको एलॉय बनवाने के लिए। इसके साथ जो है वो आगे आ जाते हैं जेमस्टोन्स, ये हम निकालते हैं, तो फिर जेमस्टोन से हम बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर बनवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड वगैरह, ये हम इसी से बनवाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये हमें मिलता है तकरीबन सिलिका की सूरत में, फिर जिससे हम लोग क्या बनवाते हैं, ग्लास। जैसे ज़्यादातर ये जो आपकी घड़ी है, रिस्ट वॉच होती है, इसकी जो वो है शीशा है ऊपर, ग्लास है, वो सिलिकेट का ही सिलिका का मिलके बना होता है। और आजकल हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने के लिए भी, कंप्यूटर के अंदर छोटी सी चिप होती हैं अब जो पूरे कंप्यूटर को हैंडल करती हैं, वो भी हम सिलिकॉन की बनवा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा टॉपिक था मिनरल्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हम इसको जो है वो बचा के सीख सकते हैं। नो डाउट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, इसके अलावा खुशहाली के लिए, जो है बेटर क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी हकीकत है हमारे पास कि ये जो मिनरल्स हैं और ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये दोनों हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी ऐसे रिसोर्स जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। आपने इस्तेमाल किया, वो बस उधर ही ख़त्म, आप दोबारा उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा आप उससे नई चीज़ जो है वो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी स्टार्ट की है, आपने पेट्रोल चला दिया, अब दोबारा वो हवा में उसकी गैसेस तहलील हो गई हैं, अब दोबारा आप उसे पेट्रोल नहीं बनवा सकते या कोई और चीज़ नहीं बनवा सकते, तो आपको दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा इतने सालों का कि वो फिर बनाए। इसी तरह से सॉइल भी दोबारा उन मिनरल्स को इकट्ठा करे और बनाए, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ये हमारे पास इसका है एक तो अमाउंट है जो मिनरल्स की अर्थ के अंदर वो लिमिटेड है, और जितना एक्सेसिव यूज़ हम कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यू रखा हुआ है, तो अगर हम ऐसे ही रहे तो ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है हमारे पास, उसके साथ साथ मिनरल्स भी।
देखिए ज़मीन से ही हमें फॉसिल फ्यूल्स भी हमें ज़मीन से हासिल होते हैं, हम उनको भी तो फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये दोनों कैटेगरीज रिसोर्सेज जो है हमें इनको कंजर्व करना है फ्यूचर यूज़ के लिए, हमें इसको इस्तेमाल करना है इसका इस तरह से। और उसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, वो ये है कि आप नए से नए तरीके निकालें, आप इनको सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें, बाकी आप अदर जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें, उनसे एनर्जी हासिल करने की कोशिश करें, ताकि ये इतनी बच सके कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसको इस्तेमाल कर सके। उसके अलावा रिसोर्सेज हैं जो यूज़ मटीरियल्स अल्टरनेट इस्तेमाल करें, वही बात आ गई कि आप इसको क्या करें, कंजर्व ऐसे ही हो सकता है कि आप उसके लिए अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बच सके। तो ये हमारा टॉपिक था। हमने इस टॉपिक में क्या देखा है, हमने इस टॉपिक में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखा है, हमने मिनरल्स के बारे में देखा है, और इसके अलावा हमने ये देखा है कि ये कंजर्व हम इसको कैसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।